डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। छत पर बागवानी की खास सीरीज कम्युनिटी गार्डनिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। दोस्तों, हमारे इस कार्यक्रम में हम बागवानी के अलग अलग पहलुओं से आपको रूबरू करवाते हैं। हम सभी जानते हैं कि घर पर बागवानी करना एक अलग शौक है, लेकिन समाज और समाज के लोगों की बेहतरी के लिए बागवानी करना एक अलग ही शौक है। हमारे पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए कितने ही काम किए जा रहे हैं। हमारे पिछले ही एपिसोड में हमने देखा था कि पीपल बाबा ने कम्युनिटी गार्डनिंग को बढ़ावा देने के लिए हमारे सीपीसी दूरदर्शन के कैंपस को चुना था, और उन्हीं की टीम के एक मेंबर अभिनव जी ने हमें बताया था कि गार्डन वेस्ट से कैसे कंपोस्ट को तैयार किया जा सकता है। तो फिर आइए आज हमारे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और एक और पर्यावरण प्रेमी से आपकी मुलाकात करवाते हैं, जो किसी नाम की, किसी पहचान की मोहताज नहीं है। बता दें आपको, ये है ऑल इंडिया किचन गार्डन की टीम मेंबर सोनिया कपूर, जो हमें बताएंगी कि गार्डन में पड़ी सूखी पत्तियों का हम बेहतर तरीके से इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। हम जब जिम्मेदारी उठाते हैं एक गार्डन की देखरेख करने की या एक गार्डन बनाने की, तो एक चैलेंज हमारे सामने आता है उसकी सफाई का। पेड़ पौधे हैं तो जाहिर है कि पत्तियां झड़ेंगी, सूखी टहनियाँ होंगी, और आप जैसा देख सकते हैं कि यहाँ दूरदर्शन के गार्डन में इन्होंने सारी पत्तियां इकट्ठी करके ये एक कोने में ये पूरा एक एरिया बना दिया है, जहाँ ये लोग सब कुछ यहीं डाल रहे हैं। गार्डन का जितना वेस्ट मटेरियल निकल रहा है तो यही डाल रहे हैं, और जाहिर सी बात है ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा। प्रश्न ये उठता है कि हम इस गार्डन वेस्ट का क्या करें। हर बारी किसी को बुलाना, रेडी में उठाना, भिजवाना, ये भी एक एफर्ट लेता है, पैसे लेता है। और अगर आप कम्युनिटी गार्डन की बात करते हैं तो हो सकता है वैसे फंड्स ना अवेलेबल हो, तो इसका एक बहुत ही अच्छा सल्यूशन है जिसमें आपका गार्डन और निखरेगा, और वो ये है कि हम इसको कंपोस्ट करें। ये जो बायोमास है या ये पत्तियों का ढेर लगा हुआ है, हम इसकी कंपोस्टिंग करें। प्रकृति में, हमारे जंगलों में जो ये कंपोस्टिंग का या डीकम्पोजिशन का जो काम है, वो कीटाणु, दीमक, कीड़े मकोड़े करते हैं। तो बेसिकली वही प्रोसेस हमने दोहराना है, लेकिन क्योंकि हम चाहते हैं कि ये डीकम्पोजिशन जल्दी हो, हमारा जो पत्ते वगैरह है ये जल्दी चूरा बन के या खाद के रूप में हमारे हाथ में आए, तो हम एक्टिवेटर्स या डीकम्पोजर्स की मदद लेते हैं। पूसा इंस्टीट्यूट इस बात की ट्रेनिंग भी देता है और आपको सप्लाई भी देता है, वो चाहे कैप्सूल के फॉर्म में हो, पाउडर के फॉर्म में हो या लिक्विड के फॉर्म में हो। ये डिपेंड करता है कि आप क्या डिकम्पोज करने की कोशिश कर रहे हैं। आप पत्ते डिकम्पोज करने की कोशिश कर रहे हैं या आप किचन वेस्ट डिकम्पोज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप एक्टिवेटर ख़रीद सकते हैं। तो जब आपका पिट रेडी हो गया तो आप अपने सूखे पत्ते वगैरह उसमें डालिए, और जो डीकम्पोज़र है उसका स्प्रे करिए पत्तों के ऊपर, एक लेयर के ऊपर। प्रोसेस सेम है, तरीका सेम है, लेकिन यही है कि छोटी मात्रा में करना है तो ऐसी कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर बड़ी मात्रा में करना है तो कंपोस्ट पिट की ज़रूरत होगी। थोड़ी सी रेकिंग करते हैं हम, थोड़ा ओवरटर्न करते हैं, क्योंकि हवा और नमी, ऑक्सीजन और नमी दोनों चीज़ चाहिए कि कंपोस्टिंग को की रफ्तार को बढ़ाने के लिए।
तो थोड़ी थोड़ी देर में हम पलटते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, रेकिंग करके नीचे का जो पत्तियां हैं वो उनको ऊपर करते हैं, ऊपर की पत्तियों को नीचे करके उसको मिक्स करते हैं एक तरीके से। तो वो आप हफ्ते में एक बारी, 10 दिन में एक बारी कर सकते हैं। छत पर बागवानी में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम छत पर बागवानी और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेवल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेवल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम छत पर बागवानी में आप सभी का फिर से स्वागत। तो देख लिया ना आपने, गार्डन में पड़ी कोई भी चीज, चाहे वो पत्ती हो या फिर पानी की टंकी, बेकार नहीं होती। हमारे CPC कैंपस में कंपोस्ट तैयार करने के लिए गड्ढे तो खुद गए हैं, लेकिन उसके बाद पीपल बाबा और उनकी टीम क्या कुछ कर रही है, देखते हैं। मेरा नाम दीप सिंह है। मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में फील्ड ऑफिसर के पद पर हूँ। जब ये दूरदर्शन की साइट हमारे पास आई तो यहाँ पे बहुत सारी झाड़ियाँ थी। यहाँ पे ये एकदम बेकार बंजर पड़ा हुआ था। आप जैसे आप पहले भी देख सकते हो, इसमें यहाँ पे हमने गड्ढे तैयार करे हैं। जो 4 गड्ढे बनाए वो कंपोस्ट फीड के रेडी करे हम लोगों ने। अब हमारे गड्ढे ऑलमोस्ट रेडी हैं। उसके साथ वाला जो एरिया, वहाँ पे एक छोटा सा पहाड़ बना हुआ था, उस पहाड़ को हमने बराबर किया है। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे जंगली पौधे थे जो हमने रिमूव करे हैं वहाँ से, और अब वो एकदम प्लांटेशन की वो जगह हो गई है खाली। वहाँ पे कोई भी आप प्लांट लगा सकते हैं। मेरे पीछे का आप बैकग्राउंड देख रहे हैं, यहाँ पे टंकियाँ फंसी हुई थी। उस टंकियों को निकालने में हमारी टीम को बहुत मुशक्क़त करनी पड़ी, जिसमें करीब 16 इंची की जड़ें थी। उस जड़ को काट के हमने उस टंकी को बड़ी मुश्किल से निकाला। और मेरे सामने आप देख सकते हैं वो टंकियाँ खड़ी हुई है, पेंट में कितनी खूबसूरत लग रही है। उसके तौर पे हमने उस छोटी सी टंकी का इस्तेमाल करा। उसमें यूज़ में लिख के उसको हम किसी भी प्रकार से यूज़ कर सकते हैं और अपनी वेस्टेज मटेरियल रख सकते हैं। जैसा कि हमारे 3 गड्ढे तैयार हो चुके हैं, जो आप पहले ही देख चुके हैं। अभी आज 4था गड्ढा है जो आज खाद के लिए हम लोगों ने तैयार किया है। इसको हम खाद डाल के ढकेंगे और इस पर मिट्टी डालेंगे ताकि ये खाद बन जाए और जल्दी डिस्पोज हो जाए। मैं शिव को बोलूँगा कि शिव आके खाद डालो। जैसा कि आपने देखा कि शिव ने इस पे खाद डाल दिया है। अब हम पानी डालेंगे पानी से, ताकि ये हमारा जल्द से जल्द डिस्पोज हो जाए। मैं शिव को बोलूँगा, शिव मुझे पाइप देना। थैंक यू। ये जो पानी हम डाल रहे हैं, इससे क्या होगा कि ये जो हमारा जो वेस्टेज है ये जल्दी कंपोस्ट हो जाएगा। पानी हमने डाल दिया। अब हम इसे मिट्टी के द्वारा ढक देंगे ताकि ये जल्द से जल्द ये कंपोस्ट बन जाए हमारे लिए और हमें कहीं बाहर से खाद लेने की आवश्यकता ना पड़े। मैं दीपक को बोलूँगा, दीपक मिट्टी डालें इसमें।
जैसा कि दीपक मिट्टी डाल रहा है वैसा ही हमारा ये वाला गड्ढा भी तैयार होगा। चलिए हम आपको लेके चलते हैं इस पार्क के पेंट का काम जो हमने किया है उस तरफ। जैसा कि हम अपने पेंट के कार्य की तरफ आ गए हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि सब एक साथ मिलजुल के काम कर रहे हैं और सबका सहयोग कर रहे हैं। आइए हम अपना पेंट का काम करते हैं और अपने भाइयों का सहयोग करते हैं इस काम में। यहाँ पे जब हम आए सबसे पहले तो हमने देखा कि ये जो यहाँ की जो बाउंड्री है वो बहुत बेजान है, इसको पेंट करने की ज़रूरत थी। तो हमने इसको पेंट किया है, आप देख सकते हो जो इतना खूबसूरत लग रहा है वाइट पेंट में। और यहाँ पे कई सारी ऐसी चीज़ थी जो वेस्टेज मटेरियल था समझ लीजिए, तो उसको हमने यूज़ किया। आप देख सकते हो पाथवे हमने बनाया है। पीछे जो टायर्स पड़े हुए हैं उसको हमने एक बैठक का रूप दिया है। और जो चट्टानें जो इसमें से खुदाई के दौरान जो पत्थर निकले हैं उसको हमने पेड़ के पीछे कैसे सजाया है। वेस्टेज जो नारियल होते हैं उसका भी हमने बहुत अच्छे से यूज़ किया है। बोटल्स का यूज़ किया है उसको कलर करके, उसके अंदर मनी प्लांट्स के भी हमने हल्के हल्के पेड्स लगाए हुए हैं। डस्टबिन जो है हमारा वो यूज़बी का बना हुआ है, वो आप देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है। वेस्टेज मटेरियल है और भी अच्छे से यूज़ हो सकता है इसका। और मैं आपसे बोलूँगा कि आप लोग यहाँ आइए, एंजॉय कीजिए। समाज को सुधारने की बात तो सभी करते हैं, लेकिन असली समाज सुधार तब होता है जब निस्वार्थ भाव से उसके प्रति सेवा की जाए। और अगर हम प्रकृति की सेवा की बात करें तो इससे बड़ी सेवा क्या ही होगी, इससे बड़ा दान क्या ही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और सीपीसी कैंपस में जो कंपोस्ट की तैयारी की गई है, घास की साफ सफाई की गई है और साथ सज्जा की गई है, इसके लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, इस पर नजर डालते हैं। ये जब हम लोगों ने यहाँ पर गार्डनिंग का काम शुरू किया, ये दूरदर्शन का ये जो पार्क है इसको हमने ठीक करना शुरू किया, तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक कंपोस्ट पिट बनाई 40 बाय 15 की, 40 फीट इंटू 15 फीट, 40 बाय 15। तो इस एरिया को हमने मार्कआउट किया और यहाँ पर हमने एक ग्रीन क्लॉथ भी लगाया ताकि जितना एग्रो वेस्ट है, मतलब जितना गार्डन वेस्ट है, ग्रीन वेस्ट है, उसको हम सब यहाँ लेकर आए। यहाँ पर हमने उसको बिछाया, फिर उसमें ब्राउन लीव्स जो हैं, सूखे हुए पत्ते, उसकी एक पूरी लेयरिंग की, गोबर के पानी से इसके ऊपर छिड़काव किया ताकि नीचे जो है ये पूरा कंपोस्ट हो जाए। नीचे पूरी बहुत अच्छी मिट्टी बन गई है। ऊपर हमने एक नेचुरल जो यहाँ की सॉइल है उसकी लेयरिंग की है। अब इसके ऊपर घास लगने जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका माउंड स्ट्रक्चर है, इसको हम गार्डनिंग में इसको माउंडिंग बोलते हैं, माउंड बोलते हैं, कॉन्टोरिंग बोलते हैं, ताकि नीचे का जो हिस्सा है वो नीचे है, ऐसे कोई चल के आएगा तो ये थोड़ा सा ऊंचा हिस्सा होगा। सिर्फ एक फीचर होता है गार्डन का कि आप उसको एक कॉन्टोर देते हैं, तो यहाँ भी घास लगेगा। ये बहुत अच्छी जगह बनेगी बैठने की। तो विंटर्स में आप लोग यहाँ बैठ के यहाँ खाना खा सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं, बतिया सकते हैं, है ना। और ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ पर सिट आउट्स बनाएंगे, बेंचेस बनाएंगे, जैसे बाकी जगह भी बनाए हैं। सो कंपोस्ट पिट्स बनाने बहुत ज़रूरी हैं ताकि आप यहाँ से कोई भी चीज़, कोई भी गार्डन वेस्ट, सबसे इंटरेस्टिंग बात है, कोई भी पत्ता, कोई भी गार्डन वेस्ट यहाँ से बाहर नहीं गया। यहाँ पर वॉलंटियर्स ने, कम्युनिटी ने, हमारी टीम मेंबर्स ने पिछले 4 महीने से बहुत मेहनत करी है। रेगुलरली आए हैं, बहुत कंसिस्टेंटली यहाँ काम हुआ है। ये जो 40 बाय 15 की ये जो माउंड है, ये जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पर 3 महीने में कई टन यहाँ पर खाद बनी। वो खाद कहाँ गई, कंपोस्ट कहाँ गई,
जो कंपोस्ट हमने बनाई, वो कंपोस्ट जो है आप देख सकते हैं कि जितने भी हमारे पौधे हैं, अगर आप देखेंगे कितने खिले खिले, कितने खुश पौधे लग रहे हैं, ये सारी खाद जो है हमने इन्हीं प्लांट्स में डाली है, ठीक है। और ये खाद की एक थिन लेयर जो है, यहाँ से जो कंपोस्ट निकली वो हमने पूरी लैंड के ऊपर बिछाई है, क्योंकि अब यहाँ पर घास लगने जा रही है, ठीक है। और अब ये वाला जो हिस्सा है, क्योंकि यहाँ से हमने कंपोस्ट पूरी हटा दी है, तो अब हमने इसके ऊपर एक नेचुरल सॉइल की लेयर लगाई है, अब इसके ऊपर भी घास लगने जा रही है, राइट। तो कम्युनिटी ने जितनी भी कंपोस्टिंग करी, और वो लोग तो बल्कि किचन वेस्ट भी लेकर आए, यहाँ पर गार्डन वेस्ट भी था, और जितना भी हमने घास वास जो भी वीड्स निकाले उसकी भी हमने कंपोस्टिंग की। अब हम कहाँ कंपोस्टिंग कर रहे हैं, वहाँ पर साइड पे ड्रम्स पड़े हैं, अब हम सारा कुछ वहाँ डाल रहे हैं, और आप देखिएगा 60 दिन 70 दिन में वो भी पूरी खाद बन जाएगी। फिर उसको हम फर्दर यूज़ करेंगे, जो घास लगेगी, घास के अंदर जो कंपोस्ट डलेगी वो वहाँ से हम डालेंगे। यहाँ पर वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम छत पर बागवानी। कान का भारी होना, दर्द होना, तरह तरह की आवाजें आना, आपके सुनने की क्षमता हो सकती है प्रभावित। बारिश का मौसम आ चुका है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि तरह तरह के इन्फेक्शंस के अलावा कान के इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा होते हैं। कान में लालीपन होना, साथ में खुजली का महसूस करना, या कानों में सुनाई कम होना। इसके अलावा अगर कानों में तरह तरह की आवाज़ें आ रही हैं तो आपको तुरंत अपने एक्सपर्ट से मिलना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कान की विभिन्न समस्याएं और उनका समाधान सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। कान के संक्रमण को ना करें नजरअंदाज, कारण, लक्षण और उपचार। इस शनिवार स्वस्थ किसान लाइव शाम 6 से 7 बजे केवल दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम छत पर बागवानी में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए जानकारियों के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे अभी हमने आपको दिखाया था कि 40 बाय 15 का जो माउंट था कंपोस्ट का, वो जब फुल हो गया और पूरी तरह हमने उसको यूटिलाइज कर लिया हमारे वेजिटेबल्स के लिए, प्लांट्स के लिए, ग्रास की लेयरिंग के इनिशियल ग्राउंड वर्क के लिए। अब जो बाकी गार्डन वेस्ट आ रहा है वो कहाँ जाएगा? उसके लिए जो पुराने ड्रम्स हैं उसी को पेंट करके अच्छी तरह साफ़ करके मेंटेन करके उसके अंदर हम लोगों ने सारा ये डाला है। अब इसके ऊपर क्या करना है? कुछ नहीं करना है, इसको हल्का हल्का गीला रखिएगा, मॉइस्ट रखिएगा, और आप देखेंगे 90 दिन से लेके 100 दिन के अंदर अंदर ये फर्स्ट क्लास खाद बन जाएगी, आपकी कंपोस्ट बन जाएगी। और इस कंपोस्ट को हम फर्दर जो है अपने गार्डन में यूज कर लेंगे। तो चलिए अब रुख करते हैं बागवानी के एक अनोखे पहलू को और भी ज्यादा करीब से समझने का, कि कैसे आप कम संसाधनों में बंजर सी पड़ी जमीन को सुंदर गार्डन में बदल सकते हैं, कैसे वहां पर फल फूल लगा सकते हैं, सब्जियां उगा सकते हैं और प्रकृति के और भी ज्यादा करीब रह सकते हैं। 2 तस्वीरें देखिए, बंजर खाली पड़ी जगह और कबाड़ से जुगाड़ के बाद बनाई गई जगह। महज थोड़ी सी मेहनत से इस जगह को हरा भरा और मनोरंजक बनाया गया है। वाहनों के पुराने टायर को कलर करके सुंदर रूप दिया गया, तो आसपास पड़े पत्थरों को इस तरह से कतार में रखा गया कि वो आड़ का काम भी करे और अच्छे भी लगे। बची हुई जगह में छोटे छोटे पौधे लगाए गए। पौधे लगाने के लिए घर में बेकार पड़े डिब्बों का प्रयोग भी कर सकते हैं। साथ ही पौधों की सही बढ़वार के लिए जैविक खाद का इस्तेमाल करें। ये खाद पेड़ों से गिरे पत्तों और किचन वेस्ट से बनाई गई है।
आप चाहें तो प्याज और आलू के छिलके, गुड़ आदि से बायो एंजाइम भी बना सकते हैं, जिससे पौधे हमेशा स्वस्थ रहेंगे। साथ ही कीटों से बचाने के लिए नीम ऑयल का प्रयोग करें। ये ऑयल पौधों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता। अगर आपके आंगन में कोई बड़ा पेड़ है तो आप इसमें छोटे छोटे हैंगिंग पौधों को जगह दे सकते हैं। इससे आपके गार्डन की खूबसूरती बढ़ जाएगी। मौसम के अनुसार सब्जियां लगाएं तो जैविक सब्जियों का आनंद ले सकेंगे। बस थोड़ी सी मेहनत और ढेर सारा सुकून। तो देखा आपने किस तरह से आप एक बेहतर भूमिका निभा सकते हैं समाज को, हमारी प्रकृति को और बेहतर बनाने की ओर। ऐसी ही और रोचक जानकारियां आप तक हम पहुंचाते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको जुड़े रहना होगा हमारे साथ, देखते रहना होगा हमारी खास सीरीज कम्युनिटी गार्डनिंग छत पर बागवानी में। जी हाँ, ऐसी ही जानकारियां हम लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। लेकिन अब बारी आ गई है हमारी गार्डनिंग क्विज की, जिसमें हमने पिछले हफ्ते आपसे पूछा था कि वसंत ऋतु के इस पौधे का नाम बताइए, और उसका सही जवाब देने की अब बारी आ गई है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, क्रोकस। जिसने सही जवाब दिया है उसको बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन अब हम आपको बता देते हैं कि इस बार का सवाल क्या है, और इस बार की गार्डनिंग क्विज का सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा पेड़ कौन सा है? और इसके लिए आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए इंग्लिश ओक, ऑप्शन बी शुगर पाइन, ऑप्शन सी डगलस फर, या ऑप्शन डी तटीय रेडवुड। इन चारों में से जो भी सही जवाब आपको पता है वो आप हम तक पहुंचाइए। क्या करना है आपको? आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है हमारी chatparbaghwani@gmail.com, या फिर आप हमें पत्र लिखिए। पता है हमारा छत पर बागवानी, कमरा नंबर 61, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। और अगर आप YouTube के माध्यम से भी बताना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में जाइए और वहां पर अपना जवाब लिख सकते हैं। और साथ ही आपको बता दें कि हमारा ये एपिसोड आप दोबारा भी देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे आप हमारे YouTube चैनल पर और आप ये सारी जानकारियां दोबारा हासिल कर सकते हैं। तो इसी वादे के साथ दोस्तों कि अगले अंक में भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारियां हम आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। लेकिन देखना ना भूलिए हमारे इस खास पेड़ की कहानी को। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। मैं बरगद, जिसे आप प्यार से बरगद का पेड़ कहते हैं, एक लंबे समय से यही हूँ। मेरे आंचल में कुछ पौधे आए और जीवन पूरा करके चले गए। मैंने कई जीवन को यहाँ शुरू होते और अपना आशिया बदलते देखा है। इस दौरान बहनुमा मेरी शाखाओं और जड़ों ने काफी विस्तार किया और आसपास पड़ी हर चीजें मुझ में समाने लगी। कुछ सालों में मैं एक डस्टबिन का रूप ले चुका था, लेकिन किसी ने मेरी सुध नहीं ली। दशकों तक आसपास का सामान मेरे विस्तार में बाधा बनने लगा। मेरी बाहों को फैलने में परेशानी होने लगी, लेकिन मैं विवश था, क्योंकि मैं तो एक पेड़ हूँ। लेकिन मैंने कभी अपना स्वभाव नहीं बदला। हर पल मैंने प्राणवायु दी। ऐसे में मैं इंसानों से इतनी तो उम्मीद कर ही सकता हूँ कि तुम भी मेरी परेशानी को समझो। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ आखिर इंसानों तक मेरी बात पहुंच ही गई।
आसपास एक प्यारा सा माहौल आप देख सकते हैं। बेकार पड़ी चीजों को इस तरह से नया रूप दे दिया गया है कि लगता ही नहीं कि कभी यहाँ जंगल से हालात थे। अब मेरे आंचल में एक खुशनुमा माहौल है। बच्चे मेरे आंचल में खेलते हैं। डालों पर बने पक्षियों के घोंसलों से आती चहचहाहट की आवाज और नीचे खेलते बच्चों का कलरव सुख की अनुभूति दे रहा है। आप लोगों से विनती है कि हमारी भावनाएं भी समझिए, हमारी पीड़ा को भी दूर करिए। हम आपसे बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन अच्छा बुरा तो महसूस कर ही सकते हैं।